मुझे कहते हैं कि जब यहाँ पे आपत्ति आई, यहाँ पे इतनी बाढ़ आई तो तुम कहाँ थी? अरे क्या मैं कोई सरकार हूँ जो मैं यहाँ पर बाढ़ और आपत्ति में आकर जो है वो केंद्र से काम करवाऊं? जो मेरा सामर्थ्य था उतना मैंने जो है वो दान दिया। मैं तो अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी थी। मैं माता जी को और टीका जी को पूछना चाहती हूँ, मलबा तक नहीं उठा है। जिन क्षेत्रों में सड़कें टूट गई हैं, जिन क्षेत्रों में घर टूट गए हैं, दोस्तों वहाँ का मलबा तक इन्होंने नहीं उठाया है। ये कहते हैं कुछ नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दिया। क्या कर रहे हैं वो उस पैसे के साथ? खा गए, गटक गए, डकार गए, उनका कोई पता नहीं। कंगना रनौत ने ननखड़ी में विक्रमादित्य सिंह और प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह को भी नहीं छोड़ा। कंगना रनौत ने कांग्रेस और विक्रमादित्य सिंह के उन आरोपों पर जवाब देते हुए कहा, जिस पर कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि जब हिमाचल में आपदा आई तब कंगना रनौत कहाँ थी। कंगना रनौत ने माना कि मैं तो अपनी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थी, लेकिन माता और टीका जी कहाँ थे। सुनिए कंगना रनौत ने क्या कुछ कहा। मुझे कहते हैं कि जब यहाँ पे आपत्ति आई, यहाँ पे इतनी बाढ़ आई तो तुम कहाँ थी? अरे क्या मैं कोई सरकार हूँ जो मैं यहाँ पर बाढ़ और आपत्ति में आकर जो है वो केंद्र से काम करवाऊं? या मैं क्या कोई इनकी प्रतिनिधि हूँ? मैं एक साधारण युवती, जैसे अभिनेत्री होने पर जो मेरा सामर्थ्य था दोस्तों, जब हिमाचल में सब लोगों ने जन धन मन की हानि हुई, मेरी भी बहुत हानि हुई। जो मेरा सामर्थ्य था उतना मैंने जो है वो दान दिया, लेकिन उससे ज्यादा मैं क्या ही कर सकती थी। मैं तो अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी थी, लेकिन मैं माता जी को और टीका जी को पूछना चाहती हूँ कि वो कौन सी शूटिंग में बिजी थे, वो लोग कहाँ थे? आज तक मलबा तक नहीं उठा है। जिन क्षेत्रों में सड़कें टूट गई हैं, जिन क्षेत्रों में घर टूट गए हैं, दोस्तों वहाँ का मलबा तक इन्होंने नहीं उठाया है। ये कहते हैं कुछ नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं मिला हमें। और जयराम जी को आना पड़ता है मीडिया के सामने और वो कहते हैं 1800 करोड़ की आज इनको राशि दी, 3000 करोड़ की आज इनको राशि दी, इतने 1000 करोड़ की इनको आज राशि दी। कहाँ जा रहा है वो पैसा? क्या कर रहे हैं वो उस पैसे के साथ? खा गए, गटक गए, डकार गए, उनका कोई पता नहीं वो पैसा कहाँ गया। हमें याद आता है 2014 से पहले जो दुर्गति इस देश की थी, जब हम सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही सुनते थे। ये घोटाला, वो घोटाला, 2G घोटाला, गोबर घोटाला, चारा घोटाला, कोयला घोटाला, 1.5 लाख करोड़ का घोटाला, 2.5 लाख करोड़ का घोटाला। वही घोटालों का जो आलम है वो यहाँ हिमाचल प्रदेश में बन गया है दोस्तों। लेकिन हमें मौका मिल रहा है, हमें ईश्वर ने, ये देवी स्थली है, ये देवताओं की स्थली है, शायद इसीलिए हमें फिर से मौका मिल रहा है। कुछ ही महीनों में हमें मौका मिल रहा है कि 1 जून को हम फिर से न कि सिर्फ लोकसभा में, विधानसभा में भी हम सरकार बनाएं और ये जो सुक्खू सरकार है, जो दुक्खू सरकार बन चुकी है, इसको यहाँ से पूरी तरह से हटाएं। दोस्तों आज मौसम को नजर रखते हुए मेरे सब भाई बहनों ने बहुत संक्षिप्त में कहा है, मैं भी आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। दोस्तों हमारा जो वोट है वो उन्हीं के लिए जाना चाहिए जिन्होंने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, जिन्होंने मेरी माताओं, मेरी बहनों को शौचालय दिए हैं जिन्हें इज्जत घर कहते हैं, जिन्होंने मेरी माताओं को गैस चूल्हा देकर धुएं के नर्क से निकाला है, जिन्होंने मेरे बुजुर्गों को जो भी आज बीमार होता है उसको घर, जमीन या जेवर बेचने की जरूरत नहीं है, 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया है। दोस्तों हमारे मोदी जी ने गांव-गांव में जल जीवन से 14 करोड़ फैमिलीज को जल पहुंचाया है। 2000 फैमिलीज को आज तक, आजादी के बाद 60 साल तक इन कांग्रेस की सरकारों ने बिजली तक नहीं पहुंचाई थी। मोदी जी ने गांव-गांव में बिजली पहुंचाई है।
80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त का राशन मिल रहा है दोस्तों, जो हमारे लिए जिंदगी खपाता है, जो हमारे लिए सब त्याग के बैठा है। ऐसा तपस्वी, ऐसा योगी, ऐसा हमारा प्रधानमंत्री है। आज जब उसका मान रखने का वक्त है, उनका सम्मान रखने का वक्त है, तो मेरे हिमाचल वासी सब आएंगे और उनको 4 की 4 सीट जो है हम जताएंगे दोस्तों।